आज हम थ्योरम 1E पढ़ रहे हैं। ट्विन प्राइम्स 5 and 7 आर सच दैट वन हाफ देयर सम यानी कि 6 इज परफेक्ट नंबर। आर देयर एनी अदर ट्विन प्राइम्स विद दिस प्रॉपर्टी? जैसे 5 और 7 का हाफ 6 है जो कि एक परफेक्ट नंबर है, क्या ऐसी प्रॉपर्टी किसी और प्राइम के पास है? आंसर नो होगा, परंतु इसमें प्रूव करना है हमने। यदि प्राइम 6k + 1 1 फॉर्म का है विद p ग्रेटर देन 7, देन p + 2 6k + 3 फॉर्म क्या होगा, जो कि प्राइम नहीं है। परंतु ट्विन प्राइम में हमें दोनों प्राइम चाहिए, तो इसका मतलब जो p होगा, एक p और एक p + 2, तो p हम 6k + 1 का नहीं मान सकते। तो हमारे लिए पास केवल क्या पॉसिबिलिटी बची p के लिए कि वो 6k + 5 फॉर्म का हो। तो पहला 6k + 5 फॉर्म हो जाएगा और p + 2 क्या हो जाएगा 6k + 7। इन दोनों का जो मीन निकालोगे वो 6 times 6k + 1 हो जाएगा, विच इज ऑलवेज डिविजिबल बाई 6। और हमने अब थोड़ी देर पहले बताया था कि जो n ले रहे हैं हम, यानी कि p ले रहे हैं, p उसको हम क्या ले रहे हैं, ग्रेटर देन 7। इट्स मीन्स जो मीन आएगा वो 6 से ज्यादा आएगा। इसका मतलब इसका प्रॉपर डिवाइजर क्या हो गया, 6। 6 एक परफेक्ट नंबर है। पीछे एक सवाल किया आपने, कहा है कि किसी भी परफेक्ट नंबर का प्रॉपर डिवाइजर परफेक्ट नहीं होता, जबकि 6 क्या है, परफेक्ट। इसलिए ये मीन क्या नहीं हो सकता, परफेक्ट नंबर। यदि मीन परफेक्ट नंबर होता तो इसका कोई भी प्रॉपर डिवाइजर परफेक्ट नहीं होगा, जबकि 6 क्या है, परफेक्ट नंबर। अगला देखिए, इफ एन इज ए परफेक्ट नंबर, तो हमने प्रूव करना है टाउ एन इज इवन। इफ पॉसिबल हमने मान लिया टाउ एन क्या है, ओड मान लिया, और एन मैंने ये ले लिया, टाउ एन ये आएगा। ये ओड जब होगा जब ये सारे की आई क्या होंगे, ओड। ये ओड होगी, इसका मतलब की आई खुद क्या होगा, इवन। इवन हो गया तो एन क्या बन जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर। पीछे आपने एग्जांपल 1 भी किया है, उसमें लिखा है कि एन कैन नॉट बी परफेक्ट नंबर। जब एन परफेक्ट स्क्वायर है तो परफेक्ट स्क्वायर कभी भी क्या नहीं हो सकता, परफेक्ट नंबर नहीं हो सकता। इसलिए कंट्राडिक्शन, किसके साथ कंट्राडिक्शन, इसको आपने ओड माना, दिस शुड बी इवन। अगला पॉइंट, हार्मोनिक मीन का सिंबल HN है, जिसे हमने इस प्रकार डिफाइन किया है। हमने प्रूव करना है यदि n परफेक्ट नंबर है तो हार्मोनिक मीन इंटीजर होगा। यदि इस चीज को ध्यान मान लिया n इज ए परफेक्ट नंबर, तो इसका आंसर 2 आया हुआ है, आपने पहले पीछे निकाला था। तो HN क्या बन गया आपका, टाउ n बटे 2। ये 2 आना क्या आएगा, टाउ n बटे 2। और आपने प्रूव कर दिया था कि ये एक क्या है, इवन नंबर। इसका मतलब ये इसको क्या करेगा, डिवाइड करेगा, तो ये क्या आ जाएगा, इंटीजर। नेक्स्ट, के परफेक्ट नंबर। जैसे आपने परफेक्ट नंबर पढ़ा था, उसमें लिखा था सिग्मा n = 2n। के परफेक्ट में क्या होना चाहिए, kn। ठीक है, तो आपने पहले प्रूव करना है कि 3 परफेक्ट है, इसके फैक्टर ये बनेंगे, इसको 3 परफेक्ट प्रूव करना है। इसका सिग्मा निकालोगे, ये 2 3 11 और 31, ये आपस में क्या होते हैं, को प्राइम। इसका सिग्मा, इसका सिग्मा, इसका सिग्मा, इसका सिग्मा, ये आंसर आएगा। ये 3 टाइम हो जाएगा, इसका मतलब ये क्या हो गया, 3 परफेक्ट। सिमिलरली आप इसको 4 परफेक्ट, इसको 5 परफेक्ट, और इसको अब आ जाते हैं बी पार्ट। इफ n इज ए 3 परफेक्ट नंबर और 3n को डिवाइड नहीं प्रूव करता है, तो प्रूव करना है 3 n 4 परफेक्ट। 3n को डिवाइड नहीं करता, इसका मतलब 3 और n का GCD क्या है, 1। तो ये एक मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन, इसको सिग्मा 3 और सिग्मा n। इसका उत्तर 4 हो जाएगा, इसका उत्तर 3n आएगा। टोटल आंसर 12n, 4 बार 3n, तो दिस इज ए 4 परफेक्ट। इसी प्रकार ये C और D पार्ट भी ऐसे ही है, ये खुद करने हैं आप लोगों ने, C और D। नाउ आई एम कमिंग टू 1I। शो दैट 120 and 672 आर द ओनली 3 परफेक्ट नंबर of the form n is equal to 2 raised to power k into 3 into p, where p is a odd prime। इस नंबर को लेना है 3 परफेक्ट। यदि p 3 होता, p 3 होता, तो ये नंबर ऐसा बनता। ठीक है, इसका क्या निकाल दिया आपने, सिग्मा, तो ये आ गया। यदि सिग्मा 3 प्राइम है तो ऐसे होता है, तो ये 13 जो है इसको डिवाइड करता, जो पॉसिबल नहीं है, इसलिए p कैन नॉट बी 3। इसका मतलब p ओड प्राइम तो हो सकता है, परंतु अदर देन 3 होगा। ये बन गया, इसका सिग्मा निकाल दिया। ये सिग्मा इसका 3 टाइम होगा, ये बन गया। यहां पर एक ऑब्जर्वेशन है कि इसका और इसका GCD 1 होगा।
इसका और इसका जीसीडी 1 होगा। ये सुन लो मैंने, इसका और इसका जीसीडी, ये 2 के मल्टीपल है, ये ओड है। इसका और इसका जीसीडी 1 होगा। इन दोनों जीसीडी का फायदा क्या है कि ये इसको डिवाइड नहीं कर सकता, यानी ये इसको डिवाइड नहीं कर सकता। तो होगा क्या, देखिए ध्यान से, ये जो P है ये इसको डिवाइड नहीं कर सकता, इसको डिवाइड करेगा। सिमिलरली ये इसको डिवाइड करेगा, इसको डिवाइड नहीं कर सकता। ये दो सिचुएशन आ गई। तो यहां पर हमने कह दिया देयर एग्जिस्ट इंटीजर s and t सच दैट दिस एंड दिस हैपेंस। और यदि इस वैल्यू को यहां रखते हैं तो हमारे पास आ जाएगा st = 3²। अब यहां पर हमारे पास 3 सिचुएशन आएंगी, s1 हो, t9 हो, st दोनों 3 हो और s9 हो, t1 हो, जिसको हमने इसमें आपको कारण के साथ सोल्व करके दिखाया। और अल्टीमेटली हमने प्रूव कर दिया कि 120 एंड 672 केवल 2 होंगे। ये केस पॉसिबल होगा, ये केस पॉसिबल और ये केस पॉसिबल नहीं होगा। इसको अपने आप खुद समझिए। ओपन थर्ड प्रॉब्लम है, फॉर ईच के इट इज कंजक्चर दैट देयर आर ओनली फाइनाइट मैनी के परफेक्ट नंबर। द लार्जेस्ट वन वाज डिस्कवर्ड बाय 558 डिजिट्स एंड इट इज 9 परफेक्ट। जैसे हमने 3 परफेक्ट भी डिस्कस किया कि 3 परफेक्ट केवल 2 हो सकते, इस टाइप के सारे नहीं किए मैंने। ये जनरल ओपन कंजक्चर है जो आपको मैंने डिस्कस किया। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्या है, ए पॉजिटिव इंटीजर n इज मल्टीप्लिकेटिवली परफेक्ट इफ n इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ ऑल द डिवाइजर एक्सक्लूडिंग n इटसेल्फ। इसका मतलब आपको ये प्रूव करना है, ये और ये लिखा हमने। एक बड़ा इंपॉर्टेंट सी बात है, इस d को यदि हम nd से चेंज कर देते तो कोई फर्क नहीं पड़ता। नीचे हमने डिस्कस भी किया था, क्या डिस्कस किया था ये बताता हूं मैं। ये चीज प्रोडक्ट, सॉरी, ठीक है, ये दोनों सेम होते हैं। अब देखिए इसको हमने कंबाइन कर दिया, d से d कट गया, n आ गया, तो ये n की पावर क्या बनेगा, टाउ n। रूट कर देते तो ये आ जाएगा। तो इसका मतलब इसका आंसर ये आ गया। और यदि ये किसके इक्वल, हमें क्या प्रूव करना है, मल्टीप्लिकेटिव टू शो दिस। चलो करते हैं, ये हो गया। यदि ये मल्टीप्लिकेटिव परफेक्ट है, शो नहीं, इसका मल्टीप्लिकेटिव परफेक्ट का ये मीनिंग है। हमने इसको एन स्क्वायर रख दिया, इसका मतलब दिस थिंग इज इक्वल टू 2। ये 2 होने का मतलब ये 4 होगी। 4 होगी तो 2 ही पॉसिबिलिटी होंगी, आइदर p³ और p³। ठीक है, नेक्स्ट श्योर, इफ दिस इज ए प्राइम और k > 1 है तो ये नंबर परफेक्ट होगा। और यदि ये इवन परफेक्ट, यदि कोई नंबर इवन परफेक्ट है तो इस फॉर्म का होगा, जहां पर ये क्या होगा, प्राइम। देखिए मान लिया ये प्राइम है, इसका नाम p रखा, n ये बन गया, वेयर p मस्ट बी ओड प्राइम, सो देयर जीसीडी इज 1। सिग्मा n निकाला, इसका ये आ गया, इसका ये आ गया, ठीक है जी। इस p की वैल्यू को दोबारा पुट किया, हमारे पास ये आ गया, ये 2n बन गया, इसका मतलब क्या हो गया, परफेक्ट। अब इसका कन्वर्स, अज्यूम दैट n इज इवन परफेक्ट। तो हमने n को क्या लिख दिया, एवरी नंबर n कैन बी रिटन ऑफ दिस फॉर्म वेयर m इज ए ओड प्राइम। ये जो है नंबर थ्योरी की का रूल है। और जहां पर ये k की वैल्यू हमने लिखी 2 या 2 से ज्यादा, यदि k की वैल्यू 1 हो जाती तो 2 की पावर 0 हो जाता है, जरूरी नहीं है कि क्या बनता हमारा, इवन प्राइम, इवन परफेक्ट। तो हमने यहां पर इवन परफेक्ट लिया, इसलिए k शुड बी ग्रेटर देन 2। तो ये इस m का और इसका जीसीडी 1 होगा। तो अब इसका मतलब यदि इसका सिग्मा लेते हैं तो ये आएगा इस प्रकार, इसका सिग्मा का आंसर ये, इसका सिग्मा हमने 2m लिख दिया। तो वेयर एज रिक्वायरमेंट ऑफ नंबर ऑफ परफेक्ट, हमारी रिक्वायरमेंट क्या है कि ये ट्वाइस इसका हो जाना चाहिए, ट्वाइस रख दिया। ट्वाइस करने के बाद हमारे पास ये चीज, ये क्या कहता है कि ये जो चीज है ना, ये इसको डिवाइड करेगी, बट ये इसको डिवाइड नहीं कर सकता। इसका ये किसको डिवाइड करेगा, m को डिवाइड करेगा। m हमने इस प्रकार का लिख लिया, वेयर मल्टीपल ऑफ कैपिटल M। और इसको पुट कर दिया, दोनों इक्वेशन ऐसी बन गई। ये इक्वेशन थी ना, ये इक्वेशन ऐसी बन गई, ठीक है जी। और काटने के बाद हमारे पास बना सिग्मा m 2 की पावर km हो गया। सो स्मॉल m एंड कैपिटल M आर बोथ डिवाइजर ऑफ m। फिर सुनो, ये क्या, सिग्मा m ये आ गया, सिग्मा स्मॉल m ये आ गया। इसका मतलब क्या हो गया
कि स्मॉल एम एंड कैपिटल एम बोथ आर डिवाइजर ऑफ एम एंड एम विद कैपिटल एम क्या है लेस देन एम। फिर सुनिए दोबारा ध्यान से, मैं क्या वर्ड बोल रहा हूं। यहां से देखो स्मॉल एम ये है, क्या स्मॉल एम ये है ना, तुम यहां से कह रहे हैं कि स्मॉल एम एंड कैपिटल एम बोथ आर डिवाइजर ऑफ एन विद एम इज लेस देन दिस। इसका मतलब ये जो सिग्मा एम है वो इन दोनों के जोड़ के बराबर या बड़ा होगा, जबकि सिग्मा एन ये आया हुआ है। ठीक है जी। और यदि मैं इस स्मॉल एम की वैल्यू ये रख देता हूं तो मेरे पास ये आ जाएगा। इसका मतलब दिस थिंग, फिर सुनो, 2 की पावर के एम सिग्मा एम इससे छोटा या बराबर ये ही है। इसका मतलब दिस थिंग, इसकी जो वैल्यू है वो एग्जैक्टली क्या बन गई, स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम। इंप्लीकेशन ऑफ दिस इक्वलिटी, ये इक्वलिटी केवल तब हो सकती है जब इसका मतलब इसके केवल 2 ही डिवाइजर, एक स्मॉल एम और एक कैपिटल एम। स्मॉल एम और कैपिटल एम के केस के डिवाइजर तभी हो सकते हैं जब इनमें से कोई एक 1 हो। सम ऑफ डिवाइजर में 1 डिवाइजर होना ही होना है, इटसेल्फ भी होना है। तो 2 ही डिवाइजर तब होता है जब एक 1 और दूसरा क्या हो, इटसेल्फ। स्मॉल कैपिटल एम छोटा है तो इसका मतलब कैपिटल एम की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1। कैपिटल एम की वैल्यू रखे तो स्मॉल एम की वैल्यू ये आ जाएगी, स्मॉल एल की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी। और एक और दूसरी बात सुनो, मैंने ये प्राइम लिखा है, क्यों लिखा है, मैंने कहा है कि इसके केवल 2 डिवाइजर है, एक 1 और एक इटसेल्फ। जिसके केवल 2 डिवाइजर होते हैं तो वो क्या होता है, प्राइम। यहां पर ये बात क्लियर हो गई कि स्मॉल एम इज ए प्राइम। इससे हमारा प्रूफ क्या हो गया, कंप्लीट।